हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। सो हाउ आर यू ऑल गाइस, आई होप यू आर ऑल वेल। सो आज की जो वीडियो है वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 13 तारीख को है। ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर अफिलिएटेड और इन द मेन कैंपस ऑफ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, तो आई एम सो सॉरी। सो 13 को आप लोग का पेपर है। सो दैट्स वाई मैं जल्दी जल्दी टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ। जल्दी जल्दी इन सेंस कि आपको समझ में आए, आपको कंटेंट मिले और आप अपना टाइम जो जो भी ड्यूरेशन है उसमें सब कुछ रिवाइज कर लो, पढ़ लो, समझ भी लो। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो लेकर आया। मुझे मालूम है कि स्टेट एंड रिलीजन मोस्ट अवेटेड वीडियो आप लोग के लिए, बिकॉज मैंने देखा अन्नपूर्णा ने भी मैसेज किया, ठीक है। उनका कमेंट आया था कि मैम स्टेट और रिलीजन, और काफ़ी टाइम से सेम इस टॉपिक पे तो बहुत लोग बोले थे। क्योंकि देखिए अभी मैंने सिर्फ स्टेट करवा रही हूँ, रिलीजन मैं नेक्स्ट में करवाऊँगी ना। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे एजुकेशन बाकी है आपका, तो टॉपिक्स की तो भाई लगी हुई लाइन, लेकिन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ना। दैट बेसिकली द रीज़न बिहाइंड कि वाई आई एम सो सुपर डुपर लेट in the past 10 days, because I am not well, suffering from fever, that's why I'm unable to upload. बट अभी मुझे पता है कि जो भी टाइम मिला है उसमें अपलोड कर देना चाहिए। सो चलिए शुरू करते हैं, स्टेट पढ़ते हैं। स्टेट ऑफ कोर्स वही है, सोशियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बेसिकली यही बताया है कि जैसे हम स्टेट बोलते हैं ना कि विच हम किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ना। आप यूपी के हो, एमपी के हो, है ना, किस स्टेट के हो, बिहार के हो, कहाँ से हो। यहाँ पे भी सेम है, बस थोड़ा आप लोग उसकी ओरिजिन का थ्योरीज वगैरह बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन ने स्टेट का डिफिनेशन देते हुए कहा कि स्टेट इज कम्युनिटी ऑफ मैन। स्टेट मैन यानी पीपल की एक कम्युनिटी है विच पोजेस एन इंडी ऑर्गेनाइज्ड अथॉरिटी एज हाईएस्ट सोर्स ऑफ ऑल फोर्स। यानी इसमें कम्युनिटी है मैन की, जिसमें एक अथॉरिटी है जिसको फोर्स मिला, यानी एक सोर्स है ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी उसके पास एक अथॉरिटी है। और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, जॉन डब्ल्यू बर्ग्स ने बोला है, स्टेट इज अ पार्टिकुलर पोर्शन ऑफ मैनकाइंड व्यूड एज एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट। स्टेट क्या है? एक पार्टिकुलर पोर्शन है जहाँ पे लोग रहते हैं, उसको हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट की तरह ये देखते हैं, इनका ये कहना है, ठीक है। तो स्टेट के आप लोग सब लोग जानते हो जिसकी स्पेसिफिक टेरिटरी होती है, बाउंड्री होती है ना। और वहाँ पे जो भी होता है वो एक बॉडी उसे कंट्रोल कर रही होती है, गवर्नमेंट होती है वहाँ की। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे तो एक स्टेट का रूल एंड रेगुलेशन दूसरे स्टेट के रूल एंड रेगुलेशन से डिफर करता ही है, ऑफकोर्स करेगा। यूपी का रूल एमपी से डिफर करेगा, समझ में आया? ओके, सो हम लोग देखेंगे कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ। देखिए, ओरिजिन ऑफ स्टेट को डिफाइन करने के लिए 4 थ्योरीज आप लोगों को पढ़नी है। काफ़ी लोग ने ये भी क्वेश्चन किया था कि मैम थ्योरीज अपने सिलेबस में है। देखिए, आपको ये एक वे हो जाता है कन्फ्यूजन का। अगर आपको स्टेट दिया है टॉपिक और आपको कंटेंट लिखना है ना, तो आप जब ओरिजिन ऑफ स्टेट बताओगे तो आपको थ्योरी क्यों नहीं लिखनी होंगी, आप बताइएगा गाइस। आपको स्पेसिफिकली थ्योरी थर्ड सेम, सेकेंड सेम, फोर्थ सेम इन सब में पढ़नी हो सकती है, डीप में, जहाँ आप एकदम सब कुछ जान जाओ इसके बारे में। लेकिन फर्स्ट सेम में भी तो आप उसे बताओगे जब आप ओरिजिन को डिस्कस करोगे। तो देखिए, ओरिजिन ऑफ थ्योरीज में 4 थ्योरीज में बताऊंगी, जिससे आपको क्लियर होगा कि स्टेट के ओरिजिन का क्या पीपल का माइंडसेट था उस टाइम पे। सो पहला जो है वो थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन है। ये बहुत बार सुना हुआ है, ये आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देखा हुआ है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता है, अब मैं इससे एक्सप्लेन करती हूँ। तो द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन क्या बोलता है कि स्टेट है उसको भगवान ने बनाया है। यानी ये जो स्टेट है जहाँ जिसमें सब लोग रहते हैं उसको भगवान ने क्रिएट किया है। और क्या है, पीपल का उसमें कोई भी रोल नहीं है, यानी हम लोगों की वजह से वो क्रिएट नहीं हुआ है, वो भगवान जी ने क्रिएट किया है। और वहाँ पे भगवान ने किंग रखा है, यानी भगवान ने एक राजा को चुना है जो उस पर रूल करता है। क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग बताया गया है, उसी से ही आप बोल सकते हो है। क्योंकि द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन यहाँ पे यही बोलता है कि स्टेट को भगवान जी ने बनाया है और स्टेट में जो राजा रूल कर रहा है उसको भगवान ने चुना है, वो भगवान द्वारा चुना गया राजा है, उसकी हम लोगों को सारी बातें माननी होती है। तो सिंपली ये थ्योरी ये बोलती है। सेकेंड थ्योरी है द फोर्स थ्योरी। फोर्स थ्योरी बोलती है स्टेट इज फॉर्म्ड ड्यू टू फोर्स सब्जेक्शन बाय स्ट्रॉन्ग ओवर वीक। स्टेट एज अ पावरफुल एंटिटी दैट एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअल्स फ्रीडम।
द फोर्स थ्योरी में नाम ही से समझिए फोर्स कर रहा है किसी चीज़ को। यहाँ पे बोला गया है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इसमें जो है, जो वीकर सेशन के लोग होते हैं, यानी कि जो वीकर सेशन ऑफ सोसाइटी है, उसको डोमिनेट करने के लिए, उसको रूल करने के लिए, उसकी फ्रीडम को छीनने के लिए कोई एक पावरफुल एंटिटी है जिसे हम स्टेट कह रहे हैं, जो कि क्या कर रही है, लोगों के अधिकारों को छीन रहे। अब जब एक बात बताइए आप, जैसे आपको आपको स्पेसिफिक फ्रीडम मिली हुई है, लेकिन आपको फ्रीडम एक लिमिट में मिली हुई है। आपको पता है कि आपको फ्रीडम है, राइट टू स्पीच, आपको बहुत सारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है ना। लेकिन आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना नहीं हद तक बढ़ना चाहिए कि वो वॉयलेंस की तरफ बढ़ जाए, कि अगर आप अपनी बातों को रख रहे हो तो ऐसा भी ना हो कि मारधाड़ चालू हो जाए। तो आपको हर चीज़ में बाउंड है। तो यही बोला जा रहा है कि ये हमारे अधिकारों को छीनती है, हमारी फ्रीडम को ले लेती है, और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे ये सारा चीज़ें लागू होता है। स्ट्रॉन्ग ओवर वीक, यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट है, ठीक है। फिर देखिए द सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी। बेसिकली इसमें होता क्या है कि आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अमॉन्ग पीपल एंड रूलर, पीपल सरेंडर देयर फ्यू फ्रीडम इन एक्सचेंज ऑफ प्रोटेक्शन इन देयर राइट्स। सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी ये बोलता है कि ये एक तरह का कंट्रैक्ट है बिटवीन रूलर एंड द पीपल ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पे रूलर से पीपल ने कंट्रैक्ट कर लिया है कि देखो भाई, पीपल क्या करता है, आम जनता कहती है कि मैं अपने कुछ फ्रीडम को सरेंडर करूँगा, और क्या करूँगा, आपको उसके बदले, मेरे फ्रीडम के बदले आपको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। अब जैसे आप यूपी की अगर बात करूँ मैं स्पेसिफिकली, तो यूपी में क्या है, आप सेफ फील करते हो ना, क्योंकि पहले देखिए यूपी का डेटा उठाकर देख लीजिए आप, जब से योगी जी नहीं आए तो उससे पहले का डेटा देखिए, उस टाइम पे कितनी ज़्यादा ये टेररिस्ट वगैरह एकदम आम हो गया था, हर चीज़ आम हो गया था। लेकिन इनके आने के बाद से यूपी में एक ऐसी पकड़ बनी है कि जो लोग ऐसे ही आके कुछ भी कर लेते थे, उनके मन में भी एक डर पैदा हो गया है, समझ में आया। तो थैंक्स टू यूपी के जो भी गवर्नमेंट है, योगी जी, उनको थैंक यू, बिकॉज इससे पहले यूपी को ना एक पुअर बिलो पॉवर्टी लाइन वाला स्टेट माना जाता था, और जब पॉवर्टी का जो एक डेटा उठाकर देखेंगे तो यूपी उसमें सबसे लास्ट वाले में थी। और आज यूपी का कंडीशन देखिए, तो यही होता है कि एक पर्टिकुलर रूलर अच्छा है बुरा देख सकता है ना। इससे पहले तो चलिए ये तो पॉलिटिकल वाली बात होगी, लेकिन ये सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी ये बोलती है कि पीपल अपने फ्यू फ्रीडम को सरेंडर कर रहा है, और राजा उसके बदले क्या कर रहा है, उन्हें प्रोटेक्शन दे रहा है। समझ में आया। तो इसके देखिए एक्सपोनेंट, यानी सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी को कौन कौन मानने वाले हैं या इस पर कौन बिलीव करते हैं, वो है हॉब्स, लॉक के और रूसो, ठीक है। ये इन सारे को कहते हैं कि नहीं भाई सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी बिल्कुल ठीक है, यही होता है। ओके, लास्ट इवोल्यूशनरी थ्योरी। इवोल्यूशनरी थ्योरी बोलती है कि स्टेट इवॉल्व स्लोली थ्रू किंगशिप, रिलीजन, इंडस्ट्री एंड वॉर। यानी वो बोलती है कि इवॉल्व करता है। इवोल्यूशन थ्योरी बोलती है कि स्टेट जो है, यानी जो भी स्टेट है, वो धीरे धीरे चेंज होता है, चेंज की तरफ बढ़ता है, इवॉल्व करता है किस मीडियम से, किंगशिप क्या होता है, जब जैसे आप लोग मैरिज होने के बाद आपको जो रिलेशन मिलते हैं, है ना, जैसे मान लो आपकी शादी हुई तो आप किसी की चाची लग रहे हो, किसी की मामी लग रही हो, किसी की बुआ लग रही हो, कुछ भी लग रही हो, तो वो क्या होगा बताइए, वो किनशिप है ना, रिलेशनशिप जो आपको मिल रहा है शादी वाले बाद। इसको भी डीप में एक्सप्लेन करूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। रिलीजन की वजह से, इंडस्ट्रीज, वॉर्स वगैरह हुए, इनकी वजह से जो स्टेट है वो धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है। इवोल्यूशनरी थ्योरी ये बोलती है। ओके, नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स, और यू कैन सी द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। ओके, देखिए गाइस, इसमें हम लोगों को 4 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4 ही होते हैं। कभी कभी 5 इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी देखने को मिला था एक बुक में मुझे, बट आई थिंक कि यही 4 ठीक है। देखिए, पहला है पॉपुलेशन। अगर स्टेट के अगर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो पॉपुलेशन यानी कंसिडरेबल ग्रुप ऑफ पीपल। अच्छा, पॉपुलेशन क्या होता है, जनसंख्या, एक ग्रुप ऑफ पीपल का एक कंसिडरेबल संख्या जो क्या है, विच इज़ प्रेजेंट इन अ डिफरेंट टेरिटरी, जो है कि एक पर्टिकुलर डिफरेंट टेरिटरी में प्रेजेंट है, रह रही है, उसे पॉपुलेशन बोलते हैं। ओके, सेकेंड एलिमेंट है इसका टेरिटरी, यानी क्षेत्र, यानी स्टेट की एक डेफिनेट एरिया और बाउंड्री होती है ना, कि आप यूपी में हैं, आप बिहार में हैं, आप एमपी में हैं, राजस्थान में हैं, आप कैसे आपको पता चलता है, क्योंकि उसकी बाउंड्री सेट है। ओके, थर्ड गवर्नमेंट। अब आपको पता है हर स्टेट का डिफरेंट गवर्नमेंट होता है। ओके, सो यहाँ पे एजेंसी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीड आउट द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ स्टेट, यानी जो स्टेट का रेख देख करता है,
आपकी जो गवर्नमेंट है वो पूरे स्टेट को कंट्रोल करती है, स्टेट के पूरे कोने कोने को कंट्रोल करती है। उसके पास राइट्स होते हैं, कलेक्टिव राइट्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है वो, ओके, सुप्रीम बॉडी होती है अबव ऑल द पीपल, है ना। हम तो अपनी सरकार का बात मानेंगे, वही वाला सीज है। क्यों? क्योंकि वो हमसे सुपीरियर है, हमको रूल कर रहा है भाई, वो वाला चीज़ है। सेकेंड है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी बेसिकली है क्या कि स्टेट एक सुप्रीम है, यानी मैंने थोड़ी देर पहले ही ये आपने बोला होगा ना, जब आपने प्लेज पढ़ते हो तो इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, इसमें एक वर्ड भी आता है सोवरेन, सोवरेनिटी। तो बेसिकली जो सोवरेन हम लोग बोलते हैं ना, वो क्या है, स्टेट एक सुप्रीम है, सुप्रीम बॉडी है ओवर ऑल इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर स्टेट एंड एसोसिएशन इंटरनली एंड इज फ्री फ्रॉम अदर एक्सटर्नल कंट्रोल। अब आपकी जिस स्टेट में आप रहते हो, आप उस गवर्नमेंट की बात मानोगे ना। आपका एक्सटर्नल बगल वाला जो स्टेट है वो क्या उसकी गवर्नमेंट कर रही है उससे आपको लेना देना नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको जो रूल कर रहे हैं आप उनकी बात मानते हैं, आप बगल वाले को नहीं देखते कि बगल वाले स्टेट में तो ये कर रहा है, चलो मैं भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि रूल्स रेगुलेशन हर स्टेट की डिफर करती है, दैट्स वाई, ओके। तो ये बेसिकली बोलती है इट इज़ फ्री टू टेक डिसीजन बोथ इंटरनली एक्सटर्नली, यानी इसमें यही बोलता है कि जो स्टेट है वो सुप्रीम पावर है ना, और वहाँ के इंडिविजुअल पे वो कंट्रोल करती है, डिफर भी करता है एक दूसरे से, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस नेचर ऑफ द स्टेट। फर्स्ट नेचर, आपको देखिए नेचर ऑफ स्टेट बताने के लिए आपको फिर से थ्योरी पढ़नी पड़ेगी स्टेट की। तो इसमें भी 3 थ्योरी हमको पढ़ने, इससे पहले हम लोगों ने 4 थ्योरी पढ़े। जब नेचर ऑफ द स्टेट की बात करते हैं तो पहला है आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट। देखिए आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट कहता क्या है, इसके फाउंडर है प्लेटो एंड एरिस्टोटल। देखिए प्लेटो जो है वो एरिस्टोटल के गुरु हैं, लेकिन इनके आइडियाज़ बड़े कन्फ्लिक्टिंग हैं, समझ में आया। जब इन लोगों के आप वो थ्योरीज वगैरह पढ़ोगे अलग अलग तो आपको पता चलेगा कि ये लोग कितना ज़्यादा डिफर करते हैं अपने, इन लोग के बीच में भी काफ़ी क्लैशेस हुए हैं ड्यू टू आइडियाज़, समझ में आया, ओके। सो देखिए इसके फाउंडर है प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ये बोलते हैं कि मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मैन इज़ अ बहुत सारे ऐसा, ये लाइन ना बहुत बार देखने को मिली, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, है ना ये चीज़। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैन एक पॉलिटिकल एनिमल है, क्योंकि जब स्टेट की बात करोगे तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट आ जाता है। तो ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोलते क्या है ये कि स्टेट इज़ अ एथिकल इंस्टीट्यूशन, है ना, और स्टेट इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ पीपल। आप काफ़ी लोग हंस रहे होंगे कि भाई स्टेट है यार क्या बोल रहा है। देखिए इस थ्योरी में जो वर्ड्स हैं मैं उसको बोल रही हूँ कि स्टेट क्या है, एक एथिकल इंस्टीट्यूशन है, और स्टेट लोगों का बेस्ट फ्रेंड है, यानी उनका बेस्ट फ्रेंड है वो, और स्टेट हैज़ इट्स ओन प्रॉपर पर्सनालिटी एंड इंडीड विल, यानी जो स्टेट है उसकी खुद की पर्सनालिटी होती है और उसका जो भी विल है वो एक अलग सेपरेट होता है। मैन एक सोशल एनिमल है, इसी के बीच में आता है। स्टेट क्रिएट्स एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द स्टेट, बेसिकली राइट ऑफ द पीपल है आई गेस। तो जो स्टेट होता है वो लोगों की जो राइट्स होती हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, क्रिएट भी करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उनकी प्रोटेक्शन भी करता है। ये आइडियलिस्टिक थ्योरी ये बोलती है। अब मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट देखिए, ये थोड़ा ट्रेडिशनल है मार्क्सिस्ट थ्योरी। ये बोलती है स्टेट इज कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट इकोनॉमिक क्लास। ये जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो बेसिकली बोल रही है कि जो स्टेट है ना उसको वो अमीर लोग कंट्रोल करते हैं, जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड उनका बहुत स्ट्रांग होता है वो इसको कंट्रोल करते हैं और इसको एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फॉर द पुअर पीपल। यानी हम लोग अगर गरीब हैं एग्जाम्पल, तो हम लोग मार्क्सिस्ट थ्योरी उस पर्सपेक्टिव से कहती है कि ये एक तरह का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंट्रोल किया जाता है बाय दी सुप्रीम वेल्दी क्लास पीपल, जो कि इसको एक इंस्ट्रूमेंट बना के जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डोमिनेंसी दिखाते हैं अपनी, एक्सप्लॉइट करते हैं उनको, उनके राइट्स अधिकार छीनते हैं। ये वो चीज़ बोलती है, ओके। तो इसके फीचर्स देखिए नेक्स्ट शीट, ओके। इट्स फीचर्स इंक्लूड स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। स्टेट क्या है, एक्सप्लॉयटेशन का इंस्ट्रूमेंट है फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। स्टेट वॉज फॉर्म टू प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इकोनॉमिक क्लास, और स्टेट इसीलिए बनाया ही गया है ताकि जो अमीर हैं उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। इस थ्योरी का ये कहना है। एंड स्टेट वॉज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ इनजस्टिस, और मार्क्सिस्ट थ्योरी कहती है कि स्टेट एक इनजस्टिस का सिंबल है, यानी स्टेट जो है इनजस्टिस है, यानी वो
हम लोगों के साथ जस्टिस न्याय नहीं करता, वो अन्याय का एक सिंबल है, यहाँ पे ये बोला गया है। लास्ट है आपका लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट। लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट क्या बोलता है? प्रिविलेज एंड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। इससे आप काफ़ी बोल सकते हो कि इससे आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो। ये बोलता है कि एडवोकेट द राइट्स एंड द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है, यानी वो आपके राइट और लिबर्टी को प्रोटेक्शन देता है। इंडिविजुअल जब हम बात करेंगे तो चाहे आप वीक सेशन के हो, चाहे आप मिडिल वाले हो, चाहे आप स्ट्रॉन्ग वाले हो, यानी अपर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो या एलीट क्लास हो, रिच क्लास हो, उससे मतलब नहीं, हम सभी के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और उनको फ्रीडम देंगे, लिबर्टी देंगे। स्टेट शुड बी अकाउंटेबल टू पीपल एंड इज लिमिटेड साइज। यानी स्टेट क्या आता है? लोगों के प्रति उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही भी होती है ना। और क्या होता है? लिमिटेड एंड इज लिमिटेड स्टेट, लिमिटेड इन साइज यू कैन से। सो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहे हैं, अच्छा फिर से एक्सप्लेन करूँ, ये बेसिकली बोल क्या रहा है कि जैसे स्टेट है, आप किसी स्टेट में रहते हो, आपके साथ कोई गलत हुआ, जब स्टेट आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आपके साथ हम कुछ गलत नहीं होने देंगे, तो अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो जवाबदेही किसकी? स्टेट की। अब जैसे आप देखोगे ना, कभी भी कोई क्राइम वगैरह होता है तो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, राइट, करते ही है। तो वो क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा ये देखो, वो ये प्रूव कर रहे हैं कि स्टेट ने हमें ये चीज़ कही कि वो हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे, और मेरे साथ गलत हुआ है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। ये लोगों के पास हमेशा, जैसे कॉलेज वगैरह में क्या होता है ना, यूनिवर्सिटी में अक्सर ये चीज़ चलते रहते हैं, दंगे होते रहते हैं भाई, मैंने खुद देखा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है ना। तो यूनिवर्सिटी करती क्या है, वहाँ के स्टूडेंट्स इसके अगेंस्ट खड़े होते हैं और स्टैंड लेते हैं बेसिकली। सो वही चीज़ हो गई। तो स्टेट के पर्सपेक्टिव से देखो, कॉलेज के पर्सपेक्टिव से नहीं, ठीक है। हम आई डोंट नो कि आप लोग भी कभी उसमें शामिल हुए हो कि नहीं, कि क्योंकि इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो आप, लेकिन ऐसा भी मत करिए कि आपके जो भी अदर्स हैं उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए। क्योंकि आप ना, जैसे एग्जांपल, आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ तो आप करोगे क्या बताओ? आप धरना लेके कर रहे हो, वो ठीक है, लेकिन उससे भी आपको कुछ नहीं होगा। आप अपने एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से अपना सॉल्यूशन निकालने का कोशिश किया करो। अगर आपको लग रहा हो कि आप सेफ नहीं फील कर रहे हो, तो अपनी सेफ्टी के लिए आप कौन से स्टेप्स उठा रहे हो, आप वो भी तो देखो। जैसे हम लोग एक्सक्यूज़ देना चाहते हैं, एक्सक्यूज़ देने के बजाय अगर हम अपने लिए स्टैंड लेंगे, खुद के लिए कुछ करेंगे, सीखेंगे कुछ, तो डेफिनेटली वो बहुत ईजी हो जाएगा। समझ में आया? सो ये तो हो गया आज का ज्ञान। अब मैं आगे पढ़ती हूँ, ओके। अब देखिए यहाँ पे, देयर आर डिफरेंट ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड दे को एग्जिस्ट विद इन ईच अदर। और यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं और वो एक दूसरे से मतलब को एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे से। और लिबरल स्टेट इज अकाउंटेबल टू ऑल ग्रुप्स एंड राइट्स एंड द लिबर्टी टू द पीपल। वही सेम चीज़ की जो स्टेट होता है, वही सारे लोगों के राइट्स एंड राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करता है, ओके। So thank you so much for watching these videos. So Jai Shri Ram sabhi ko, all the best for examination. Bye bye.